दोस्तों, कल वॉशिंगटन डीसी के होटल हिल्टन में ट्रंप की डिनर पार्टी के समय जो गोलीबारी हुई, जो भयंकर फायरिंग हुई, क्या उसका टारगेट, एकमात्र टारगेट डोनाल्ड ट्रंप थे? और क्या हमलावर जिसे जिंदा पकड़ लिया गया है वो ट्रंप को जान से मारने के इरादे से होटल में घुसा था, बिल्डिंग में घुसा था और बंदूक से अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी उसने? अब दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, सबसे मजबूत सुरक्षा घेरे में अगर कोई चलता है तो मिस्टर ट्रंप चलते हैं। 3 से लेकर 4 सिक्योरिटी लेयर्स हैं। परिंदा पर नहीं मार सकता, इस तरह के दावे FBI से लेकर CIA और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स करते हैं। लेकिन सच्चाई है कि पिछले 2 वर्षों में तीसरी बार ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया है। 2024 में भी उनके कनपट्टी के बगल से गोली निकल गई थी और आज भी जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, अगर हमलावर एक डोर और पार कर लेता, एक दरवाजा और पार कर लेता, तो फिर कुछ भी हो सकता था। उस डिनर में जो पत्रकार थे उनकी जान पर भी बन सकती थी, और ट्रंप की पत्नी जो सामने डाइस पर बैठे थे वो भी एक आसान टारगेट हो सकते थे। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, बड़ा अखबार अमेरिका का, कि बहुत बड़ी सुरक्षा चूक हुई है। बिग सिक्योरिटी लैब्स, जो चाहे CIA हो, FBI हो, सीक्रेट सर्विस एजेंट हो, जो ट्रंप को सिक्योर करते हैं, बड़ी सिक्योरिटी चूक इसको आप बताएंगे। दरअसल जो हमलावर है, 31 साल का टीचर है कैलिफोर्निया में, कोल टॉमस एलन नाम है इसका। ये सबसे पहले होटल हिल्टन के प्रेमाइसेस में घुसता है, यानी कैंपस में घुसता है, आउटर कैंपस में घुसता है। वहाँ पर इसको सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं रोकते, इसके पास 3-3 बंदूकें हैं, मेटल डिटेक्टर से इसको डिटेक्ट नहीं किया जाता। फिर ये अंदर आता है हिल्टन की मेन बिल्डिंग में, और मेन बिल्डिंग में भी सिक्योरिटी है। उस सिक्योरिटी कवर को भी ये पार कर जाता है, उस लेयर को भी ये पार कर लेता है, और कोई उसकी तलाशी फ्रिस्किंग नहीं करते हैं। उसके बाद ये उस बॉलरूम की तरफ बढ़ता है जहाँ पर ट्रंप डिनर दे रहे होते हैं व्हाइट हाउस के पत्रकारों को, और ये हर साल वो डिनर देते हैं, हालांकि कुछ समय से वो डिनर उन्होंने नहीं दिया था। उस डिनर की तरफ घुसता है, तब शक होता है कि ये आदमी क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और वहाँ पर जब एक तरह से मुठभेड़ होती है तो ज़बरदस्त अंधाधुंध फायरिंग होती है। कई सिक्योरिटी ऑफिसर्स, FBI के, लोकल पुलिस के, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के, वो घायल होते हैं। एक गंभीर रूप से घायल है, हालांकि बचने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ट्रंप ने खुद बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस सिक्योरिटी गार्ड ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखी थी, जैकेट पहन रखी थी, उसकी वजह से बच गया। लेकिन सवाल मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये जो तीसरा दरवाजा ये पार कर लेता, फिर क्या होता अंदर? उधर ट्रंप और उनकी पत्नी जब सुरक्षित वहां से बच के चले गए, तो जैसे ट्रंप साहब की आदत है, उन्होंने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दरअसल उन पर ये जो हमले हो रहे हैं, जानलेवा, ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और जो लोग दुनिया में महत्वपूर्ण काम करते हैं, बड़े काम करते हैं, उन पर इस तरह के हमले होते हैं। और एक और बात ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि चाहे जितने हमले उन पर हो जाएं, आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। सुन लीजिए, ट्रंप साहब को सुन लीजिए। Maybe I would have said, I'll take a pass. No, it's a dangerous profession, but I don't view it that way. Look, I'm here to do a job. As part of the job, it is a dangerous. अब पत्रकारों ने एक और सवाल ट्रंप से किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या ये जो वारदात हुई है, इन पर ये जो हमला था, क्या इसका संबंध, इसका रिश्ता ईरान के युद्ध से है? तो वहाँ ट्रंप ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि इसका संबंध ईरान के युद्ध से। लेकिन कई बड़े सवाल हैं। एक सवाल ये है कि क्या अमेरिका में, पूरे अमेरिका में जिस तरह का दौर हम देख रहे हैं, नफ़रत चरम पर है, हेट्रेड जो है वो चरम पर है, पीक पर है, और इससे पहले जो हमले हुए वो इसी हेट्रेड, इसी घृणा का ही नतीजा थे। और ये जो हमलावर है 31 साल का एलन, क्या ये भी ट्रंप से नफरत करता था? इतनी नफरत करता था कि जिस
होटल में डिनर पार्टी थी, उसी होटल में उसने कमरा बुक करा लिया, उसी होटल में वो रिस्क लेके 3-3 गन्स, बंदूकें लेके वहाँ पहुँच गया और अपनी जान की बाजी भी उसने लगा दी जब वो बॉल रूम की तरफ फायरिंग करते हुए घुसने की कोशिश कर रहा था। ये क्या, ये भी क्राइम, एक हेट्रेड का नतीजा है? क्या ट्रंप के तरफ, क्या ट्रंप के खिलाफ हेट्रेड चरम पर है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और भी कई सवाल हैं, सुरक्षा चूक के भी सवाल हैं, और अमेरिका किस दौर से गुजर रहा है इस पर भी कई सवाल हैं। और इसलिए मैंने अमरीश मिश्रा जी को बुलाया है। वॉर हिस्टोरियन हैं और ट्रंप पर बारीक निगाह भी रखते हैं, आप उनको अक्सर सुनते रहते हैं। कई सवालों के जवाब जो मुझे लगता है मीडिया से नहीं मिल सकते थे, मुझे अमरीश मिश्रा से मिले हैं। अमरीश जी, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ये जो हमलावर पकड़ा गया, जिसके पास से कई शॉटगन्स, कई पिस्तौल, कई तरह के शस्त्र मिले हैं, आधुनिक शस्त्र हैं, हथियार हैं, जिसका नाम आइडेंटिफाई किया गया है कोल टॉमस एलन। अब ये एलन 31 साल का है, वैसे तो कैलिफोर्निया का रहने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है, टीचर था बाय प्रोफेशन। और ये भी बताया जा रहा है कि ट्रम्प के अगेंस्ट रहते थे ये जो हमलावर था। क्या आपको लगता है एक बड़ी प्लानिंग थी? क्योंकि जिस होटल में, जिस हिल्टन होटल में ये डिनर था ट्रम्प का, उसी होटल में ये 31 साल का हमलावर रुका हुआ था और इसके पास हथियार भी थे। क्या आपको लगता है कि निशाने पर मिस्टर ट्रम्प थे, मिस्टर ट्रम्प थे? और अगर वो जो लास्ट डोर है, जो आखिरी दरवाजा है जिसके अंदर बॉल रूम में ये डिनर हो रहा था, अगर उस दरवाजे को भी वो भेद देता तो फिर भयानक गोलीबारी होती। दीपक जी, एक बात आपको मैं बताऊं, जब ट्रंप का चुनाव हुआ, जब ट्रंप चुनाव जीता 2024 में, प्यूटन ने एक बात कही थी। प्यूटन ने कहा था अब अमेरिका सिविल वॉर की तरफ बढ़ेगा। ओह जी। ओके, और ये मतलब चीज देखिए, ट्रंप जब कैंपेन कर रहे थे तब उन पे हमला हुआ, उसके ये बाद तीसरा हमला है। ये तीसरा हमला है। और यहां पर तीनों केसेस में, हालांकि पहले 2 केसेस में ईरान का नाम उछला था और जबरदस्ती ऐसे, मतलब उसका, उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन उसको कुछ लोगों ने उसको चलाया। फिर बाद में ट्रंप को खुद ही डिनाई करना पड़ा। आज भी जो हुआ उसमें ईरान का नाम उछला, बकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस घटना के बाद भी, क्योंकि ये घटना एक होटल में थी और बाद में ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाइट हाउस में की। और क्योंकि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस एक पूरा एक यूनियन है जर्नलिस्ट का, उसका वो डिनर था, तो उनसे पूछा गया ट्रंप से कि भाई ये क्या इसमें ईरान कहा, तो उसने कहा आई डोंट थिंक सो बट यू नेवर नो। जैसे ट्रंप का अंदाज है, उन्होंने कहा नहीं ऐसा हम समझते नहीं है, लेकिन भाई अब कुछ भी हो सकता है। और फिर उन्होंने वो उसमें चले गए उस ट्रैक पे कि असैसिनेशन ऐसे लोगों का होता है जो बड़े होते हैं, महान होते हैं, या जो महान काम कर रहे होते हैं। तो जी जी देखिए, जी। अमेरिका की सिचुएशन बहुत ही खराब है इस समय, और उसमें ट्रंप ने जो एक वायलेंस का एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया अपनी पॉलिसीज के माध्यम से, जैसे आईसीई, जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स जी हाँ, एनफोर्समेंट जो बाहर से एजेंसी लोग है, नौकरी करने की तलाश में आते हैं, रोजगार की हाँ, जो तलाश में आते इमिग्रेंट्स हैं। पे क्रैकडाउन हुआ है, उसमें कई जी बहुत ऐसे ऐसे लोग जो सिटीजन हैं वो भी डिपोर्ट हो गए। कई जो नागरिक गोलीबारी, हैं अमेरिका के, कई गोलीकांड हो गए उसमें। हाँ, वो मारे गए हैं, कई अमेरिका के नागरिक मारे गए। पूरे पूरे अमेरिका जी के स्टेट्स डिस्टर्ब रहे महीनों। तो कहने का जी। मेरा मतलब यह है कि ट्रंप की जो एक वायलेंस के माध्यम से स्टेट की पावर को दिखाना, इतना तो कहना पड़ेगा मतलब आप कह रहे हैं कि कि जो नफरत का माहौल एक है अमेरिका में, ये उसका नतीजा है। क्या आपको लगता है, मेरा सवाल फिर वही रह गया कि अगर ये हमलावर एलन 31 साल का टीचर, जो बड़ी प्लानिंग के साथ वहीं रुका था, उसी होटल में रुका था, क्योंकि बहुत पहले ये खबर आ गई थी कि इस होटल में, हिल्टन होटल में ये डिनर होगा जिसमें सारे पत्रकार व्हाइट हाउस कवर करने वाले आएंगे। तो तारीख पहले से ही तय थी और तब ये बंदा जो है वहां पर होटल बुक कराता है, हथियार लेके जाता है और होटल का जो प्रेमाइसिस के अंदर वो हथियार ले जाता है। तो ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। क्या आपको लगता है एक प्लानिंग करके आया था? और अगर ये उस बॉल रूम में जहां ये डिनर हो रहा था, डिनर रूम में अगर ये एलन घुस जाता तो फिर क्या आपको लगता है कई लोग मारे जाते? नहीं, इसमें तो दो राय है ही नहीं। अगर वो घुस जाता तो उसमें, और अगर वो
आनंद फानंद उसने गोली चलाई होती, क्योंकि टारगेटेड शॉट लेने के लिए उसको वहीं होना चाहिए था, वो बाहर था। जी इसका मतलब अंदर घुसता वो ताबड़तोड़ गोली चलाता, उसमें कई लोग मारे जाते हैं। नहीं, ये गोली खुद तो का चलाई, मामला है। गोली चलाई सिक्योरिटी वाले पे, उसने कई राउंड फायरिंग करी, लेकिन ट्रम्प ने खुद कहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी सिक्योरिटी गार्ड ने, इस वजह से वो बच गया। और जी जी ट्रंप जी ने अपनी सीक्रेट सर्विस की तारीफ भी की। फिर वही बात आ जाती है कि वो बाहर बाहर उस वो पकड़ा गया और गोली चली, जो भी हुआ बाहर हुआ, उस हॉल के जी बाहर हुआ जहां डिनर चल रहा था। भगदड़ तब भी मच गई। अब ये आप सोचिए कि वो आदमी 31 साल का जो एलन है, वो उसी होटल में ठहरा हुआ था। वो बड़ी बड़ी हिल्टन बात में, है। जो वॉशिंगटन हिल्टन होटल है, वहीं ठहरा हुआ था। तो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। ऐसे कैसे आपने होने दिया कि कोई आदमी वहीं ठहरा हुआ है, हथियार बंद है? हालांकि अमेरिका में सब लोग हथियार कैरी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी घुस जाए। वहां चेकिंग होती है कई जगह। जो इंपॉर्टेंट जगह हैं, होटल वगैरह में आप हथियार लेके ऐसे नहीं जा सकते। जी तो ये जो देखिए, ये भी एक समझ में बात आ रही है कि क्या जो ट्रंप के अंदर, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो एक आपस में भी लड़ाई खूब चल रही है, क्या उसकी वजह से कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ है? जी ये भी एक बड़ी बड़ा बात, सवाल। बड़ी बात अमरीश जी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी लैब्स भारत में, जैसे जहां प्रधानमंत्री जाते हैं तो पूरा इलाका खाली कर लिया जाता है, सारा रूफटॉप इंतजाम होता है, होटल में एक एक बंदे की जो है तलाशी होती है, जो अगर किसी होटल में नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? होटल में जितने गेस्ट रुके थे, जिसमें से हमलावर भी एक गेस्ट था, उसकी तलाशी नहीं हुई, उसकी उसके सूटकेस तलाशे नहीं गए, मेटल डिटेक्टर्स वहां पर नहीं लगे थे। हिंदुस्तान के हर 5 स्टार होटल में, 4 स्टार होटल में मेटल डिटेक्टर्स हैं। 3 जगह जब आप होटल में घुसते हैं तब सिक्योरिटी चेक होती है, आपकी गाड़ी की तलाशी होती है, फिर जब आप होटल की तरफ जाते हैं तब होती है तलाशी, आपकी होती है। तो कई पॉइंट्स पर दिल्ली के होटल हैं, मुंबई के होटल हैं, तलाशियां होती हैं। वॉशिंगटन डीसी, आप सोचिए अमेरिका की राजधानी और वहां का सबसे इंपॉर्टेंट होटल, राष्ट्रपति का डिनर, वहां पर सारे पत्रकार व्हाइट हाउस के, और वहां पर होटल में जो गेस्ट रुके उनकी कोई तलाशी नहीं हो रही है। एक चीज और, एक आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी ये सिचुएशन इमर्ज हो रही है, पूछताछ हो रही है हमलावर से। क्या आपको लगता है कि ट्रम्प ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन पर पिछले 2 साल के अंदर तीसरी बार उनकी जान पर हमला हुआ है, तीसरी बार हुआ है? क्या ट्रम्प के खिलाफ नफरत का माहौल है? एक बहुत बड़ा तबका उनसे हेट करने लगा है उनकी ये पॉलिसीज तो को सच है, लेके। ट्रंप के खिलाफ नफरत का माहौल है, और जो ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से बेसिकली, और ट्रंप ने जिस तरह से वायलेंस का इस्तेमाल किया, मैं फिर बार बार कह रहा और हूं, जो उनकी ट्रंप ने, भाषा है, मिजाज है जो। नहीं, वो तो है ही, लेकिन अपनी कुछ पॉलिसीज को लागू करने में उन्होंने जनता पर हिंसा का इस्तेमाल किया। ये तो जी सच्चाई है बिल्कुल, ना। खासकर इमिग्रेंट्स को लेके। तो अब वो जो हिंसा है, नहीं, और इमिग्रेंट्स के चक्कर में तो बहुत सारे जो मरे हैं वो तो इमिग्रेंट्स थे भी नहीं। उनपे तो गोली अनायास चली, 2 लोगों पे तो ऐसे ही चल गई गोली, बातचीत में, आर्गुमेंट में। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये जो पॉलिसीज हैं, जो जो ट्रम्प की, ये एक बड़ा अजीब सा एक माहौल पैदा करे। हालांकि अमेरिकन अमेरिकन सोसाइटीज में, स्कूल्स वगैरह में शूटिंग होती रहती हैं, उसके बहुत सारे कारण अलग है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर फिनोमिना है, इसमें मुझे लगता है कि कुछ और बात है, और ये आने वाले दिनों में कुछ ऐसे लोन अटैक्स कुछ जी, और। 2-3 बातें दोस्तों सामने आ रही हैं। एक तो अमेरिका में जो इशारा कर रहे हैं, गन कल्चर है। कोई भी व्यक्ति गन का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हम खिलौने खरीदते हैं वैसे ही वहां पर बंदूकें लोग खरीद लेते हैं। और मेंटली जो डिप्रेस रहते हैं, वो अक्सर आप देखते हैं कि स्कूल में गोली चल गई, किसी मॉल में गोली चल गई, इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये एक अलग, वहाँ की जो अमेरिका की पावरफुल गन लॉबी है जो इलेक्शन को फंड करती है, ये एक अलग विषय। फिर कभी अमरीश जी के साथ ये विषय उठाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात अमरीश जी ने कही कि ट्रम्प पर ही क्यों ये बार बार उनकी जान पर हमले हो रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। और मतलब 2 बार तो एकदम पूरी तरह से बच ही गए। एक बार तो गोली उनके कनपट्टी के ऊपर से भी निकल गई थी 2024 में इलेक्शन कैंपेन में। कारण बता रहे हैं अमरीश जी की, नफरत का एक बहुत भयंकर माहौल है, खासकर ट्रम्प जिस तरह की वॉयलेंस करा रहे हैं, इमिग्रेंट्स पे करा रहे हैं,
अप्रवासी अमेरिकियों पे करा रहे हैं, या फिर जिस तरह से ट्रंप के और फैसले हैं जंग को लेकर, या तमाम, या उनकी जो भाषा है या जो उनका मिजाज है, कुल मिलाकर ट्रंप के प्रति घृणा बढ़ रही है और इस घृणा का नतीजा ये सामने आ रहा है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ठीक है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध घृणा है, लेकिन उसको जान से मारना, उस पर गोली चलाना, ये गलत बात है, ये गलत बात है। हिंसा हिंसा ही रहेगी, चाहे वो किसी के विरुद्ध की जाए। और ट्रंप एक बार फिर से बच गए हैं। अच्छी खबर ये है। और कोई भी राष्ट्रपति है, कोई भी व्यक्ति, उसको जीने का हक है कानूनन। तो ट्रंप बच गए हैं एक बार फिर से। फाइनल खबर ये है, हमलावर से पूछताछ हो रही है, बहुत सी चीजें सामने निकल के आएंगी, हम आपको अपडेट करेंगे। बड़ी घटना है, बड़ी घटना है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, और कहीं ना कहीं दुनिया की पूरी निगाह में इस वक्त ट्रंप हैं, और उन पर यह हमला हो जाता है। और वहाँ की जो सिक्योरिटी अपरेटस है, एफबीआई है, सीआईए है, इस तरह की खुफिया एजेंसी सोती रहती हैं। ये भी बहुत चौंकाने वाला एस्पेक्ट है, बहुत चौंकाने वाला एस्पेक्ट है। अमरीश जी, आप इस प्रोग्राम में आए और बहुत सी चीज़ों पर आपने उसको हाईलाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिस्टर अमरीश।